लेकिन उसे क्या पता था कि लालाचंद सेठ का जलता हुआ दिल अब धीरे धीरे एक खतरनाक योजना बना रहा है। एक ऐसी योजना जो बहुत जल्द धनिया की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। लालाचंद सेठ की जलन अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने धनिया को बर्बाद करने की ठान ली। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सेठ ने अपने आदमियों को चुपके से धनिया के खेत में भेज दिया। उन्होंने खेत में ऐसी दवा डाल दी जिससे पूरी फसल धीरे धीरे खराब होने लगी। सुबह जब धनिया खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हरी भरी खड़ी फसल पीली पड़ चुकी थी, कई पौधे सूख गए थे। वह घुटनों के बल बैठ गया। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? कल तक तो मेरी फसल बिल्कुल हरी भरी थी, हर पौधा लहलहा रहा था। मैंने कितनी मेहनत से इस खेत को सींचा था, दिन रात इसकी देखभाल की थी। फिर अचानक एक ही रात में सब कुछ कैसे बदल गया? मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी उम्मीदें क्या सब यूं ही खत्म हो जाएंगी? इतने में गांव के कुछ लोग भी खबर सुनकर वहां आ गए। वे भी खेत की हालत देखकर हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे। ये अचानक कैसे हो गया? कल शाम तक तो ये खेत बिल्कुल ठीक था, फसल भी बहुत अच्छी दिख रही थी। एक ही रात में इतने सारे पौधे कैसे सूख गए? कहीं किसी ने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया? धनिया को समझते देर नहीं लगी कि यह किसी की साजिश है। उसे तुरंत लालाचंद सेठ का ख्याल आया। अगर ये सब सेठ का किया हुआ है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरी मेहनत की फसल को इस तरह बर्बाद करना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने दिन रात मेहनत करके इस खेत को सींचा था, हर पौधे को अपने बच्चे की तरह संभाला था। मैं पंचायत में जाकर न्याय मांगूंगा और सबके सामने सच रखूंगा, ताकि जिसने भी ये अन्याय किया है उसे उसकी सजा मिल सके। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई।